हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। इसमें ये बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको वो मार्क करना है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, मैं नोट डाउन कर देती हूँ यहाँ पे। सम क्वेश्चन है आपका 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। और आपका जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस हैं आपके, पहला है sin 60 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका cos 60 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका tan 60 डिग्री और डी है आपका sin 30 डिग्री। डन। ये है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देखो, इस क्वेश्चन को अगर हमें आंसर जब तक नहीं पता होगा हम इनको मार्क नहीं कर सकते। कौन सा आंसर सही है इन 4 आंसर्स में से, ये तो नहीं डायरेक्टली बता सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको सम गिवन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ओके, यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लिखा, तो सबसे पहले 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें हमने वैल्यूज पुट की। तो 2 tan 30 डिग्री होता है 1/√3, नीचे आया 1 + tan 30 डिग्री, वैल्यू का आपने स्क्वायर किया। क्यों किया? क्योंकि आपको tan स्क्वायर गिवन है। तो ये रिजल्ट हो गया सॉल्व करके 2/√3 और डिनोमिनेटर हुआ 1 + 1/3। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब डिनोमिनेटर में आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लीजिए। न्यूमरेटर आपका एज इट इज लिखा रहा, एलसीएम हुआ 3, 3 बन जा 3 + 1, तो ये रिजल्ट हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। अब देखिए, फिर से एक फ्रैक्शन को हम दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इस तरह से डिवीजन होता है तो जो न्यूमरेटर नंबर है आप उसको तो एज इट इज लिखते हो, फिर लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन, और जो आपका डिनोमिनेटर नंबर होगा आप उसका रेसिप्रोकल यूज करोगे। तो 4/3 को कैसे लिखेंगे? 3/4, उल्टा कर दिया इसका। अब इसे सॉल्व करें तो 2 से कट किया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और रूट जो आपका 3 है उसको का मतलब क्या होता है कि इसमें आपके 2 √3 प्रेजेंट्स हैं। 3 का मतलब √3 × √3, 2 आपके √3 प्रेजेंट है। तो जब हम 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो एक √3 आपका कट जाएगा। तो उसी तरह से जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा? √3, और आपका आंसर आ गया √3/2। अब आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आंसर आ रहा है हमारा √3/2 और ऑप्शन में तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे रखे और आपका नंबर में रिजल्ट आ रहा है। कैसे सिंप्लीफाई करें? तो इसको सिंप्लीफाई करें कैसे? तो सबसे बेटर काम यह है कि जो आपको टी रेशियोज यहाँ पर गिवन है ऑप्शन में, पहले उनकी वैल्यूज ही लिख लो। देखो, sin 60 डिग्री का आंसर कितना होता है? ये होता है आपका √3/2, ठीक है। cos 60 डिग्री होता है 1/2, tan 60 डिग्री है √3 और sin 30 डिग्री है आपका 1/2। अब आप मैच करो कि जो आपका आंसर आ रहा है वो किससे मैच कर रहा है। तो आपका आंसर है √3/2 और यहाँ पर ये मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन sin 60 डिग्री से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप इसको चूज कर लीजिए और यहाँ पर इसको आप मार्क कर दीजिए। हो गया क्लियर? क्या किया आपने लास्ट में? रिजल्ट तो पहले जैसे ही सम किया था, क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, लेकिन ये जो वैल्यूज थी वो टी रेशियोज में थी, तो पहले हमने उनके पर्टिकुलर एंगल्स में रिजल्ट लिखा और फिर कंपेयर कर लिया। तो जहाँ कहीं पे भी √3/2 से मैच हुआ वही आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट में देखते हैं कि अब हमें क्या प्रॉब्लम गिवन है।
सेकंड में आपको दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 1, सी ऑप्शन है आपका sin 45 डिग्री, और डी ऑप्शन है आपका 0। तो चलिए हम चेक करेंगे कि यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है। एक काम करते हैं, हम पहले इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइन, और sin 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। जब आंसर आएगा तो हम फटाफट से आंसर को मार्क कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमें यहाँ पर सम दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, यहाँ यूज कर लीजिए। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो आपने वैल्यू पुट की 1, यहाँ tan स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर कर दिया 1 का। सेम इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 और उसका स्क्वायर। सॉल्व करें 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और 1 प्लस 1 हो गया 2। हमें पता है कि जब भी हम 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो फाइनली आंसर हो गया 0। अब चेक करो कि 4 ऑप्शंस में से किससे आपका आंसर मैच कर रहा है। तो आंसर मैच कर रहा है आपका डी ऑप्शन से, तो यही डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये लीजिए, इसका सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अब देखते हैं हमारे लिए क्या चैलेंज है, क्या टास्क दे रखा है कंप्लीट करने के लिए। तो आपसे बोला गया है इन द पार्ट 3 आपको दे रखा है sin 2a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ए। एक आपने यहाँ कंडीशन दे रखी है, आपको ये बताना है ये वैल्यू कैसी होगी, ट्रू होगी फॉर a इज इक्वल टू, मतलब जो आपको ये रिजल्ट दे रखा है, ये कंडीशन दे रखी है, वो a की किस वैल्यू के लिए ट्रू है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका 0 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 45 डिग्री, और डी ऑप्शन है आपका 60 डिग्री। डन। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, इस वैल्यू में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये निकालना है। अब देखो sin 2a 2 sin a है, कोई इसमें प्रॉपर्टी तो है नहीं कि हम इसको सॉल्व करके निकाल लें। तो हम एक काम करते हैं, इन एंगल्स को यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने सॉल्यूशन लिया, आपने लिखा सिंस sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब हमने यहाँ पर पुट करके देखा, सबसे पहले पहला ऑप्शन a इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो क्या पुट किया आपने, 0 डिग्री पुट किया। जैसे ही हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, LHS में sin 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो अब कितना हो गया, sin 2 इंटू 0 भी sin 0 हो गया, ये 2 sin 0 डिग्री। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे भी हमने वही पुट कर दिया। हमने जब सॉल्व किया तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, तो LHS एंड RHS दोनों ही बैलेंस है, किसके लिए, पहले पार्ट के लिए ही होगा। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, आपका ए पार्ट। अब अगर हमसे ये बोला जाए कि ए ऑप्शन जो है 0 डिग्री या सी प्लेस पे लिखा होता है या बी प्लेस पे लिखा होता, तो उसमें हम क्या करते, पहले हम बाकी एंगल्स की वैल्यूज निकालते। ठीक है, अगर एक ऑप्शन करेक्ट नहीं आता तो फिर दूसरा चेक करते, दूसरा नहीं आता तो फिर हम थर्ड चेक करते, और लास्ट में हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाते। ओके, तो अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में दे रखा है आपको
इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। सम है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अरे ये तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट जैसे ही है, उसमें यहाँ प्लस था, यहाँ पर ये माइनस है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं तो वो ऑप्शंस लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है cos 60, बी ऑप्शन है आपका sin 60, सी ऑप्शन है आपका tan 60 और डी ऑप्शन है आपका sin 30। तो हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आएगा। तो सॉल्यूशन लिखा, पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 tan 30 डिग्री इज इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री की वैल्यू होती है 10 में 1/√3 और डिनोमिनेटर में क्या किया आपने 1/√3 लिखा। एट द प्लेस ऑफ tan 30 यहाँ पे स्क्वायर है तो आपने इसका स्क्वायर कर लिया। तो ये रिजल्ट आया 2 इंटू 1/√3 हुआ 2/√3 और यहाँ सॉल्व होके 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। इतना क्लियर। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा आपका 3 1 जा 3 माइनस 1 और रिजल्ट आ गया आपका 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब फिर से क्या है, एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइडेड है तो आपने यहाँ पे इसको मेंशन किया। इट इज 2/√3 आपका न्यूमरेटर है इनटू क्या करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 3/2। 2 से आपका 2 कैंसिल, ये आ गया 3/√3। 3 का मतलब क्या होता है √3 इंटू √3 होता है और हम इसे 1√3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा √3। फिर से सेम वही प्रॉब्लम अराइज हुई कि आंसर तो आपका किस में आ रहा है, एक सिंगल नंबर आ रहा है और जो ऑप्शन से रखे हैं वो है आपके टी रेशियोज में। तो एक काम करते हैं, हम हर एक टी रेशियो की वैल्यू लिख लेते हैं। cos 60 डिग्री कितना है 1/2 होता है, sin 60 डिग्री होता है √3/2, tan 60 डिग्री है √3 और sin 30 डिग्री है 1/2। अब आपका आंसर आया √3 और √3 किससे मैच कर रहा है, इस ऑप्शन से tan 60 डिग्री से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है और आंसर क्या आ गया आपका tan 60 डिग्री और रिजल्ट था आपका √3। दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इस तरह से आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ और इसके साथ में ही क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीटेड।